Well, the leader who attained prominence after the demolition of the Babri Masjid now proclaims that only hardline Hindutva leaders can protect Muslims. Uma Bharti says that self-styled messiahs of minorities have for decades hoodwinked the Muslims by donning religious symbolism. In an exclusive interview to Headline Studies managing editor Rahul Kanwal, Uma Bharti said that only right-wing Hindutva leaders can be the saviors of Muslims and guarantee their security. On Modi, Uma maintains that there was no exodus of Muslims from Gujarat even after the riots. मुस्लिम समुदाय में अभी भी लोग ऐसे हैं जो खौफजदा हैं मोदी के नाम पे। उनको लगता है कि 2002 में जो हुआ वो कलंक है, और कई सारे नेता ऐसे भी हैं जैसे नीतीश कुमार पे जो मानते हैं कि मोदी किसी भी एंगल से सेक्युलर है नहीं। अगर फर्ज कीजिए कोई वाकई में लोकप्रिय नेता है देश भर का, तो उसकी तो एक्सेप्टेबिलिटी सब समुदायों में होनी चाहिए। मैं इस बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उस ओर तो जाऊंगी ही नहीं जिस ओर मुझे ले जाना चाहते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी की जहां तक बात है तो आप यकीन मानिए कि हिंदुओं को सुरक्षा, मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी अगर कोई दे पाएगा तो हिंदुत्ववादी नेता ही दे पाएंगे, क्योंकि जो हिंदुत्व विरोधी नेता हैं वो मुसलमानों का पक्ष लेते रहेंगे। इससे मुसलमानों के मन के अंदर सिक्योरिटी पैदा नहीं होती, वो तब पैदा होती है जब मेरे जैसे लोगों के समय पर उनको लगता है कि हम ठीक हैं। तो इसलिए गुजरात में नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात के ही मुसलमानों ने कभी ये शिकायत नहीं की है गोधरा की उस घटना के आउटकम में जो दंगे हुए थे इसके बाद में कि हमें गुजरात में कोई प्रॉब्लम है। गुजरात से कोई मुसलमान नहीं भगा है, वो लोग बहुत सुखी हैं, संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया। लेकिन आप यकीन मानिए कि सेकुलर जो सो कॉल्ड सेकुलर है ना, तथाकथित छद्म सेकुलर जो है, वो मुसलमानों का खौफ दूर नहीं कर पाएंगे। Well, both the SP and the Congress have teared into Uma's comments, calling her inclusive pitch as pure vote bank politics. अगर इतना ही अल्पसंख्यकों के प्रति स्नेह है उमा भारती जी को या मोदी जी को, तो 250 के असेंबली में एक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया? एक भी माइनॉरिटीज के लोगों को पूरे प्रदेश में किसी बड़े पद पे क्यों नहीं बिठा रखा है? सिर्फ कह देने से होता है? सारा देश जानता है जिस तरह का तांडव किया गुजरात में नरेंद्र मोदी ने, मुसलमानों का कत्लेआम किया, कोई भूल सकता है? इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने स्वयं कहा कि इन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है वो उनकी हिफाजत के बारे में जिम्मेदारी लेगी, इससे कोई मजाक हो सकता है बड़ा?